ओ काना, अपना मुखड़ा तो दिखाओ थोड़ा। ये मेरा काना। यम 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 यम। ना हम लोगों ने मेहंदी भी लगाई थी और कुछ मेहंदी हमने घर की बना रखी थी, जिसको मजहटी बोलते हैं। भी आपको दिखाती हूँ। हम हर जन्माष्टमी में इसको लगाते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए केले के हमारे पेड़ थे, तो ऐसे पूरे तोड़ फोड़ कर दिए हैं। और जो ऊपर वाला पेड़ टूटा है पूरा, उसके फंगे टूटे हैं, इसमें हमारे केले लगे हुए थे, तो हमने वो ढक के रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने खोल के पूरा खा दिया। और एक केले की जो घड़ी होती है वहाँ पर को, यहाँ पर को आ रखी है, जो हमने साड़ी से ढकी हुई है, तो मतलब कुछ टाइम में ना ये भी खा जाएंगे। ज़्यादा लंगूर आए हुए थे और उन्होंने हमारे पूरे केले के पेड़ और हमारी केले की ना बहुत सारी घड़ी आ रखी थी केले की, तो भी ना पूरे खा दिया। जब तक उनने खाया नहीं ना तब तक वो गए नहीं। हम लोग ने कहीं बार उन्हें ढकने की कोशिश भी करी, हमने ढका भी, उसमें कांटे भी लगाए, लेकिन फिर भी क्या है ना, वो उसको निकाल के और सारा पेड़ हेड़ तोड़ के चले गए। तो आज मनन जा रहा है काफ़ी दिन से स्कूल, मतलब 10-15 दिन हो गए मनन को घर में रहे हुए। तो आज मनन से पूछते हैं मनन को कैसा लग रहा है स्कूल जाने में। है मनन? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज एक नई चीज़ भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, तो आप बने रहिए ब्लॉग में, और जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं और नीचे दिखाती हूँ मैं आपको। वहाँ पर मैंने, और इसमें है हमारी घर की बड़ियाँ, बड़ी दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो ये हमारे घर की बड़ी हैं, और ये ना अरबी के जो डंडे होते हैं उसकी हम लोगों ने बना रखी है। और एक ये भी है, तो गैस ये भी है। तो ये है, ये हमने जिससे पेठा बनता है ना, उससे कुमीन बोलते हैं जिसको, उससे हम लोगों ने बनाए हैं। तो हमने 2 प्रकार की बड़ी बना रखी है इस बार। और मम्मी चिड़िया सुबह जाते जाए दोपहर में घरों नहीं भाई, हमारे पास चिन्नई से बोलती थी। मनन की एंट्री होगी है यहाँ पर। और मनन कैसा लगा बेटा स्कूल में? आज हमारे स्कूल में वेट नापने वाला मेरा तो 40 था। 40 था आपका? गजब। और स्कूल में कैसा लगा आज इतने दिनों के बाद? जो अंकल कह रहे थे ना, जो नेट पाते थे, तो अपने क्लास में सबसे बड़े हैं? अच्छा। और मैंने टेस्ट लिया, मैं फर्स्ट था। कौन सा टेस्ट लिया बताओ, कौन सा टेस्ट लिया? हिंदी का। आप फर्स्ट आए हो? खाली बोल रहे हो। की खाने की तैयारी, तो मैं आज सब्जी क्या बनाऊँ, तो मैं खेत में गई, थोड़ा बहुत मुझे करेले मिले हैं, और आज हम लोग करेले की सब्ज़ी बनाएंगे और साथ में हम लोग रायता भी बनाएंगे। हेलो गाइस, सबको प्रणाम। कैसे आप सब लोग? होप करते कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज आके फिर से नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 3 बजे से। तो अभी शाम के 3 बज चुके हैं। आज मैंने मनन को बना रखा है कृष्णा, तो आप सभी को कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने कृष्णा तो बना दिया, जो भी मेरे पास सामान था उससे ही मैंने उसको कृष्णा बनाया है। तो आई होप आज आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए मनन की कुछ क्लिप में शूट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओ काना, अपना मुखड़ा तो दिखाओ थोड़ा। ये मेरा काना, ये है रे काना। यम 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 यम। ओ कृष्णा, आपने मक्खन चोरा? नहीं, तो आप कहाँ से खा लो ये मक्खन? ये किसने दिया? मैंने चला। क्यों चोरा फिर आपने मक्खन? आप मुझे 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 आप पकड़ो। आपको मक्खन पसंद है? आप मुझे पकड़ो। काना, ओ काना, क्या खाओगे? मक्खन। मक्खन खाओगे? हाँ ठीक है, अभी लेके आती हूँ। हाँ। हाँ। तो कल रात को ना हम लोगों ने मेहंदी भी लगाई थी, और कुछ मेहंदी हमने घर की बना रखी थी, जिसको मजहटी बोलते हैं। भी आपको दिखाती हूँ। हम हर जन्माष्टमी में इसको लगाते हैं, और इसको हम लोग सिल में पीसते हैं और बारीक बारीक बनाते हैं, तो उसको हाथों में लगाते हैं, और इसको शुभ माना जाता है। तो हम लोग हमेशा इस मेहंदी को लगाते हैं, और कृष्ण भगवान को भी हम इस मेहंदी को चढ़ाते हैं। तो ये काफ़ी शुभ होती है, और काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छी भी होती है, और इसका रंग भी ना काफ़ी अच्छा आता है। तो ये तो
मार्केट वाली है, लेकिन मैंने अपनी सासू माँ के हाथों में भी वही वाली मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मैंने पहले ही लगा ली थी, तब मैंने पीसी नहीं थी वो। और कल हमने पीसी और उसको पहले भगवान जी को, कृष्ण भगवान को चढ़ाया, उसके बाद हम लोगों ने लगाया। तो मजीठी ना हमारे घर में हमेशा होती है और हम हर साल उसकी मेहंदी ज़रूर लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसका पेड़। तो ये रहा गया इस मजीठी। तो ये देखिए मजीठी के फूल हैं, और देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल खिल रखे हैं, और ये वाइट वाली भी है। तो हम लोगों ने इसकी पत्तियाँ, इसके फूल की नहीं, और इसके जो पत्तियाँ होती है ना उसकी मेहंदी बनती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। ये तो मतलब ये थोड़ा काली काली लगती है, वो बिल्कुल पीली पीली कलर की लगती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए मेहंदी के मतलब अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। ये देखिए ये है पर्पल कलर का, और ये है रेड कलर का, तो इधर है वाइट कलर का, तो ये अलग अलग पिंक कलर का भी होता है। बहुत सारे कलर इसमें मजीठी के होते हैं, तो मुझे सबसे अच्छा कलर तो ये वाला ही लगता है भाई। इसमें बहुत प्यारा कलर है ये रेड कलर का, तो इसमें काफ़ी अच्छे फूल आते हैं, पूरा ये पेड़ ना भर जाता है। लेकिन आजकल हम लोग भगवान जी को यही वाले फूल चढ़ा रहे हैं, तो ये हम लोग रोज़ तोड़ते हैं तो कम हो गए हैं, नहीं तो ये पूरे खिले रहते हैं, तो काफ़ी सुंदर लगता है। और ये देखिए इतने सारे मजीठी के फूल हमारे खिले हुए हैं, और किचन के उस तरफ भी हमारे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं मजीठी के, अलग अलग प्रकार के। तो हम लोग इसकी मेहंदी लगाते हैं दोस्तों। मतलब त्यौहार होता है आज, घिऊ त्यौहार बोलते हैं जिसको हम लोग अपने पहाड़ में घिऊ त्यौहार बोलते हैं। और वो मतलब आज ना रात का भी होता है और कल सुबह भी होता है। तो रात के त्यौहार के दिन लोग मतलब हम क्या करते हैं बताओ, थोड़ा सा जो दाल होती है ना, मांस की दाल को हम लोग पीसते हैं और उसकी रोटियां बनाते हैं, जिसको बेड़ू की रोटी बोलते हैं। और साथ में हमारा बनता है उसके साथ घी केला, और घी केला दही केला। तो ये मतलब पहले ज़माने में ना, जब मतलब ऐसे कुछ पकवान नहीं होते थे, क्योंकि उस समय उतना होता भी नहीं था। और अब तो कई चीज़ें हम लोग बनाते हैं, उस टाइम पे यही उनका त्यौहार होता था। वो घी केला बनाते थे, दही केला बनाते थे, यानी कि जो घी में केला मिक्स कर देते हैं और दही में भी केला मिक्स कर देते हैं, और उसके साथ बेड़ू की रोटी बनाते हैं, और बेड़ू की रोटी के साथ घी का ज़रूर खाते हैं। तो काफ़ी टेस्टी होती है। आज मैं बनाने वाली हूँ, और मैं रात में बनाऊँगी, नहीं तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। दिखाती, फिर रात में ना लाइट की प्रॉब्लम रहती है, तो कैमरे में साफ़ नहीं आता, तो इसलिए मैं रात को नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन मैं एक रोटी ज़रूर सुबह रखूँगी, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं नीचे, और मनन को मैं देखती हूँ क्या कर रहा है वो। तो गाइस मनन अभी अपने बगल वाली दादी की, छोटी दादी के पास गया है, तो उनके साथ लगे है बातों में। मैं उससे चुपके से देखा और मैं घर आ गई वापस। तो चलिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको गांव का व्यू, जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये रहा गाइस हमारे गांव का प्यारा सा व्यू। देखिए साथ में तालाब भी बन गया है आजकल, तो तालाब यहाँ से ना काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए अब हमारे धान वगैरह भी होने लग गए हैं, क्योंकि धान की खेती थोड़ा थोड़ा पीली होने लग गई है। तो 1 महीने के बाद हमारे धान भी हो जाएंगे। और ये रहा हमारा प्यारा सा गांव, छोटा सा गांव। तो गाइस रोड के ऊपर भी हमारा गांव है, तो यहाँ से इतने ही घर दिखते हैं, बाकी घर यहाँ से दिखते नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं आगे से, तो इस वजह से पूरे घर नहीं दिखाई देते हैं रोड के। अगर हम लोग रोड पर जाएंगे तो पूरा गांव दिखता है। तो हमारा नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया है। तो आज गई काफ़ी दिनों से धूप आ रही है, और आज काफ़ी दिनों से बच्चों के स्कूल भी खुले हैं, मतलब 10-15 दिन तक स्कूल बंद थे, तो आज ही खुले हैं बारिश की वजह से। क्योंकि पहाड़ों में काफ़ी मतलब पत्थर गिरते हैं, पेड़ गिरते हैं, तो काफ़ी डर रहता है, इसलिए बच्चों की स्कूल की छुट्टी करी थी। आज ही बच्चों का स्कूल खुला है, लेकिन आज काफ़ी अच्छी धूप भी खिली है। तो आज हम लोगों ने कुछ सामान धूप में डाला है, और क्या क्या डाला आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। क्योंकि देखो इतने दिन बारिश थी ना, तो बारिश की वजह से ना सब में सीलन होगी है, तो उन्हें सुखाना ज़रूरी है, नहीं तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने धूप में डाला है। तो आज मौका है आप लोगों को मैं मतलब हमारे घर में कौन कौन से अनाज होते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने धूप में सुखाने को डाली है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और आज एक नई चीज़ भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, तो आप बने रहिए ब्लॉग में। और
जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं और नीचे दिखाती हूँ मैं आपको। वहाँ पर मैंने बैठाया अपने सासू माँ को, क्योंकि गांव में इतना बंदरों का ज़्यादा आतंक फैला हुआ है। और आजकल हमारे गांव में पहले लंगूर नहीं आते थे, तो अभी क्या है ना, लंगूर भी आने लगे, वो भी बहुत सारे, 100 से कम 15, 100-15 के बीच में इतने सारे लंगूर हैं। और इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है। बंदर तो भाग भी जाते हैं, लेकिन लंगूर ना कभी भागते नहीं हैं। जब तक उनको पूरा मतलब तहस नहस नहीं कर देते ना, पूरा तोड़ फोड़ खा खू के पूरा बर्बाद नहीं करते, तब तक वो जाते भी नहीं हैं। चाहे हम कितना ही भगाएं, वो नहीं जाते हैं। और जब पेड़ पे छलांग मारते तो उसका ना एक मतलब पेड़ भी तिरछा हो जाता है, मतलब टूटने को तैयार हो जाता है, इतने मतलब भारी भरकम होते हैं वो। तो हमारे वहाँ 3-4 दिन से लगातार बंदरों का आतंक, और जो तो इसलिए इतने ज़्यादा लंगूर आए हुए थे। और उन्होंने हमारे पूरे केले के पेड़, और हमारी केले की ना बहुत सारी घड़ी आ रखी थी केले की, तो वो भी ना पूरे खा दिया। जब तक उनने खाया नहीं ना, तब तक वो गए नहीं। हम लोग ने कई बार उन्हें ढकने की कोशिश भी करी, हमने ढका भी, उसमें कांटे भी लगाए, लेकिन फिर भी क्या है ना, वो उसको निकाल के और सारा पेड़ तोड़ के चले गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ बंदरों ने कैसा आतंक मचा रखा है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए केले के हमारे पेड़ थे, तो ऐसे पूरे तोड़ फोड़ कर दी हैं। और जो ऊपर वाला पेड़ टूटा है पूरा, उसके फंगे टूटे हैं, इसमें हमारे केले लगे हुए थे, तो हमने वो ढक के रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने खोल के पूरा खा दिया। और एक केला मतलब केले की जो घड़ी होती है वहाँ पर को, यहाँ पर को आ रखी है, जो हमने साड़ी से ढकी हुई है, तो मतलब कुछ टाइम में ना ये भी खा जाएंगे। और नीचे देखिए पूरा केले का पेड़ तोड़ रखा, आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर से जंप मारा तो नीचे चले गया पूरा, तो ऐसे करके तिरछा करा है। और इस केले के पेड़ में भी ना काफ़ी केले लगे हुए थे, एक भी केला नहीं बचाया, पूरा तहस नहस कर दिया। और ये देखिए यहाँ इसमें भी गए थे, तो इसमें भी पूरे दाल में जाके ना उनसे क्या क्या लगा हुआ है, तो ये भी पूरा ख़राब कर दिया था। आजकल थोड़ा ठीक हो गया है, कल परसों ही गए हैं लंगूर यहाँ से। तो चलते हैं नीचे और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ नीचे हमने क्या क्या डाला हुआ है धूप में। आज मनन जा रहा है काफ़ी दिन से स्कूल, मतलब 10-15 दिन हो गए मनन को घर में रहे हुए। तो आज मनन से पूछते हैं मनन को कैसा लग रहा है स्कूल जाने में। है मनन? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? आप तो कल गए थे मैं नहीं जाता हूँ करके। कल तो छुट्टी थी। और छुट्टी क्यों पड़ी थी आपकी इतने दिन? बारिश की वजह से। बारिश की वजह से। और आज सही लग रहा है स्कूल जाने में। तो अभी मनन हो गया रेडी, और मनन अभी जाने लग गया है स्कूल। तो अभी बज रहे सुबह के 7, है ना मनन? तो मनन 7 बजे रेडी हो जाता है। और क्या बोलोगे आप? बोलो। कुछ नहीं। हाँ, तो आप अपने दोस्तों से मिलोगे स्कूल में। बाय बाय। तो अभी मनन जाने लग गया है स्कूल। तो गाइस नीचे चलते हैं। मैं पीछे से मतलब ब्लॉग स्टार्ट किया, वहाँ पे ना लोकेशन भी अच्छी आती है और वहाँ पर साफ दिखता है फ़ोन में, तो इसलिए मैं हमेशा क्या है ज़्यादातर पीछे ही जाती हूँ ब्लॉग स्टार्टिंग करने या फिर ब्लॉग शूट करने के लिए। तो अभी मैं वहाँ गई थी और अभी मैं आ गई हूँ नीचे आंगन में। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना आंगन प्यारा सा, और साथ में दिखाती हूँ कि मैंने आज धूप आई तो हम लोग ने क्या क्या धूप में सुखाने के लिए डाला है। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये रहा गाइस हमारा प्यारा सा आंगन, और ये है हमारा ककड़ी का झील बड़ा सा। तो इसमें ना पता नहीं ककड़ी क्यों नहीं लग रही है, और 1-2-3 ककड़ी मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाई थी ना, तो एक ककड़ी ये लगी हुई है, ये देखिए एक ककड़ी ये लगी हुई है, बिल्कुल एक ही लगी हुई है भाई इतनी बड़ी झील में। और तो ये देखिए गाइस हमारे ना अभी भी पुराने ज़माने का आंगन है। तो देखिए पहले ऐसे पत्थर बिछाते थे और ऐसे मतलब आंगन को ऐसे बनाते थे, आप देख सकते हैं। तो अभी भी हमारा ऐसे ही है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा भी दिखता है और काफ़ी पुराना भी है। तो ये चीज़ें आपको देखने को बहुत कम मिलेंगी। तो देखिए कितने बराबर पत्थर मतलब काटे होंगे, और फिर ये ना ऐसा नहीं, उस टाइम में ना घोड़े खच्चर ऐसे गाड़ी वेड़ा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन लोग क्या ना सर में रख के ये पत्थर लेके आए हैं। तो मम्मी से पूछूंगी ये पत्थर आप कहाँ से लेके आए। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको।
इसमें हमने डाल रखे हैं तिल। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर तिल डाल रखे हैं और हमने इसको कपड़े से ढका है, क्योंकि ना जो चिड़ियाँ आ रही हैं तो उसमें सब मतलब गिरा दे रही है और खा दे रही है, इसलिए हमने लोगों ने ढका है। और यहाँ पर हमने रखे हैं बीज के लिए मक्के। तो अभी अगले साल हम लोग मक्के बोएंगे, तो उसके लिए हमने पहले ही मक्के निकाल के रख दिए थे। कुछ जंगली सोने सब खा दिए थे, थोड़ा बहुत बचे थे वो हम लोगों ने ऐसे करके सुखा दिए। और कुछ दाने हमने इसमें निकाल के रखे हैं। तो हम लोग ये इसका आटा बनाएंगे थोड़ा सा। और पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे सारा चीज़ कम होने लग गया है। और यहाँ पर हमने प्याज रखा है। सावन के महीने में हम लोगों ने घर का प्याज था हमारा, ये हमने खाया नहीं, तो ये पूरा ख़राब हो गया, इतना ही बचा हुआ है। और साथ में हम लोग ने डाले हैं घर के हमारे गेहूँ, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है, तो मैंने गेहूँ सुखाने के लिए डाल दिए, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं, कभी आती है कभी नहीं आती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, ऐसा हम लोगों ने फैला रखे हैं। और ये यहाँ पर हम लोगों ने डाले हैं मांस। तो ये देखिए, ये है मांस। तो हमारे ये घर के मांस हैं। तो धीरे धीरे ये भी बहुत ही कम होने लगे हैं, क्योंकि आप खेतों में कुछ हो नहीं रहा है, जंगली है। और इधर हम लोगों ने डाले हैं धान। तो ये देखिए, हमारे घर के धान है और इस ड्रम में हम लोगों ने डाले थे और अभी ये खाली कर दिया है। तो और इसमें है हमारे घर की बड़ियाँ। बड़ी दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो ये हमारे घर की बड़ी हैं। और ये ना अरबी के जो डंडे होते हैं उसकी हम लोगों ने बना रखी है। और एक ये भी है। तो गैस ये भी है। तो ये है, ये हमने जिससे पेठा बनता है ना, उससे कुमीन बोलते हैं जिसको, उससे हम लोगों ने बनाए हैं। तो हमने 2 प्रकार की बड़ी बना रखी है इस बार। और यहाँ पर को हमने डाला है लहसुन। तो गैस ये डाल रखा हमने धनिया। तो ये देखिए, इसमें आप लोगों ने धनिया डाला है। बारिश की वजह से ना मतलब धनिया सारा ख़राब हो गया है। और इधर भी धनिया डाल रखा है। और ये देखिए, यहाँ पर को गहर डाले हैं। तो इसमें ना आजकल बरसात में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए हमने ऐसे सुखाने के लिए डाले हैं धूप में। और यहाँ पर डाला हमने लहसुन। और इधर डाला है मडुआ, यानी कि रागी। तो इस तरह से हम लोगों ने सुखाने के लिए डाला है धूप में। और इसको फिर ओखल में कूटेंगे। तो देखिए, आंगन में कितना सामान फैला हुआ है हमारा। बारिश आएगी तो हमारी बिल्कुल आफत आ जाएगी। तो गैस मम्मी ना यहाँ पर ये बाजीरा साफ करी हैं। और ये ये बर्तन है, जो इस बर्तन के बारे में मम्मी से पूछ रही थी, क्योंकि पहले ऐसी बर्तन होती थी। हाँ, पहले भी ये सब नहीं भाई वे। हाँ। धनी भाई में भैंस, जब भैंस दूध दीनी भाई जब दूध नहीं भाई ठाकन में। हाँ, हाँ, दे जमुनी भाई देख कसो ही बे ठाकन में वाल ठाकन में दे बोलूं। बोलूं नहीं बे ठाकन में दे। और ये सब जो ठाका का साल लाकड़न छः बड़ोनी नहीं पड़ी, क्यों मनी में 6 मट्ठा बड़ोनी अचान को बनना तो अचाना मम्मी यो पहले घर में बड़ोनी ना ये भाना यहाँ यो बड़ोनी वाल होनी भाई। तो मशीन होनी बेतने पास। अच्छा, मशीनेल बड़ोनी है यो। मशीन होनी भाई कोरनी लाकड़ कोनी मशीन होनी। अच्छा भाई नहीं। हाँ। फिर बड़ोनी भाई पर मौजदार बड़ोनी पहले की ये बहुत ही मौजदार सब। लेकिन हमारे खाना बहुत काट दिया, खाना डबल नहीं जाए ठाक बोलूँ डबल बेच वाला बजे टमाटर बोल दूँगा ये बोली कर ना मरू। तो गैस ये इसको बोलते हैं ठग। तो इसमें ठग बोलते ठग, इसमें इसको बोलते हैं ठग। बहुत शौकन चीज मंदिर इसको ना आप हाँ ये एक तो शादी में भी दही ले जाते हैं इसमें। हाँ, दही जमा के शादी में, जो शादी बारात जाने से पहले, जो बारात जाने से पहले आदिम जालो सब। और चूड़िया चरियो कंगी सब तो ठाकला बैठ भेजनी भाई। अच्छा, तो शौकन बन गई। तो गाइस जो ये हाँ मान्यता का नहीं था जो अब तो स्टील नहीं चल गया। जो ये बर्तन है ना, तो ये सबसे खासियत बात तो है ये लकड़ी का बना है। और इसमें पहले लोग दही जमाते थे।
और ये बिल्कुल शुद्ध चीज़ है और इसको शुभ माना जाता है। जब भी मतलब गांव में शादी होती थी पहले, तो मम्मी बोली है कि इसमें चूड़ी, बिंदी और मतलब दही, इसमें फूल भर के मतलब जब टीका लगाने जाते थे लड़की को ना, हरी सब्जी और इसके साथ हरी सब्जी, तो ये सब लेके जाते थे। तो बहुत अच्छा होती है, इसको लेके ज़रूर जाते थे क्योंकि ये शुभ माना जाता था, ऐसा बोली मम्मी। और इसमें दही काफ़ी अच्छी होती थी। और ये बर्तन बनाने वाले आता था बोले घर में, तो ये बिल्कुल लकड़ी होता था। साण में हाँ साण मतलब जोतनी रहे ना, जैसे यो कारखाने में मशीन हुनर मशीन अच्छा। कारखाने में मशीन जोतनी रहे पानी चलने पे घुमाते मम्मी चिड़िया को भगा रही हैं। तो ये इसको मम्मी बोली मशीन में बनाते थे। जो सानन होता है ना, पेड़ होता है, तो उसका बनाया जाता है और वो बहुत मजबूत लकड़ी होती है, तो उसी से ही बर्तन बनाए जाते थे। तो आजकल ये चीज़ भी विलुप्त हो गई है, ना पेड़ मिलता है ना बर्तन बनाए जाते हैं, और आजकल नए नए बर्तन चल गए हैं। तो इसमें जो दही भी काफ़ी स्वादिष्ट होती थी। तो आप तो मशीन में बनाते मट्ठा, अब इसमें कोई नहीं बनाता है। पहले मशीन मतलब पूरे जो बर्तन होते लकड़ी के होते, मम्मी मट्ठा बनाने वाले ना, मट्ठा बनाने वाला लाकड़ा का नहीं गो, फिरकी लाकड़ा का नहीं गो, सामना फिरकी तो ठोका का जब फिर सार मजबूत गोशी नहीं गो, तब लोग टूट नहीं ना गो। तो ईदगाड़ है मजबूत लाकड़ा चाहिए गो, बोले सामना का या मजबूत सोलो। तो मम्मी बोले कि वो इतना मजबूत लकड़ी होती थी, ये इतनी मजबूत लकड़ी होती है कि मतलब ये टूटता भी नहीं है, इतना मजबूत होता है। अब ये लकड़ी मिलती भी नहीं है। पहले एक पेड़ हमारा भी था ना मम्मी, वो हमसे ले गए, पर उन्होंने हमको ना पैसे दिए, ना वापस आए, ना उन्होंने हमें कुछ बर्तन बना के दिए। तो अब तो ये कोई बनाता ही नहीं है इसमें। हाँ 10-15 रुपये में, मतलब उस समय में 10-15 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, और उस टाइम पे मतलब 10-15 रुपये में मतलब मिल जाता था। आज के ज़माने में तो ये 10-15 रुपये क्या है ही नहीं है, कहाँ से लेंगे ना मम्मी। अब गाय भैंस ही नहीं है किसी के, तो ये कोई लेता ही नहीं है। खाने का मन करेगा तो तो इसको ठग बोलते हैं। और इसमें ना जो दही होती है बहुत अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है बोलते हैं, और ये शुभ भी माना जाता है, जैसे कि अभी मम्मी ने बताया आपको। तो मम्मी भैंस का दूध भी लगाती थी। हाँ, तो मतलब जो भी गाय भैंस दूध का जो भी काम होता था सब इसी में ही होता था। अब ये विलुप्त हो गया, मिलता ही नहीं अब। तो स्टील चल गया ये। हाँ स्टील चल गया अब। आज मम्मी जो हमारे ये जैसे आंगन में, हाँ आंगन में ये पत्थर बिछा रही है ना, तो ये मम्मी लेके आए बहुत दूर से, और मम्मी से पूछते हैं इसकी कहानी, देखते हैं मम्मी क्या क्या बताते हैं इसके बारे में। तो मम्मी अब ये वाले पाथर कहाँ मिला है? यो तो पाथर बहुत दूर से, हाँ ये सुबह जाते जाए दोपहर में घरों नहीं भाई, वहाँ पा चिन्नई से बोलती थी, वहाँ पत्थर खान गई और पाथर लो नहीं भाई वहाँ गए, तो घर आके सब लोगों को बुलाते थे, लाते थे, फिर चाय बनाते थे, बूंद देते थे। और जब मकान का काम लग गया, इस पत्थर को मकान में भी डालते थे, ऊपर से सीमेंट नहीं भयो वहाँ पाथर भाई, पाथर ना क्यों नीचे सब पाथर का बड़ोनी भाई। तो गैस ये जो पत्थर है ना, ये आंगन में भी बिछाए जाते थे, और जहाँ भैंस बांधते थे वहाँ भी ये पत्थर बिछाए जाते थे, और छत में भी पहले यही पत्थर होते थे, क्योंकि पहले पत्थर ईंट पहले ईंट और जो सीमेंट नहीं होता था, तो इसी से ही मकान बनाते थे। और जो ये पत्थर होते, ये इसकी छत बनाई जाती थी ना मम्मी। पाथर पहले लकड़ी का करते थे, फिर उसके ऊपर से पाथर बिछाते थे। अब गांव में भी एक दो ही मकान है जिसमें पाथर है, बाकी सब लोग ये लेंटर वाले बना दिए हैं। और ये देखिए पूरे हमारा इतना बड़ा आंगन है, और पूरे आंगन में ऐसी पत्थर है हमारी, तो मकान के ऊपर से निकाल के आंगन में डाल देते हैं। हाँ, तो पहले मकान के ऊपर थे हमारी पत्थर, उसके बाद ऐसे आंगन में बिछा दिए, तो आंगन बना दिया। तो गैस मैं जा रही हूँ मनान को लेने, तो उसका टाइम हो गया है, और देखते हैं आज को कैसा लगा स्कूल में। मौसम भी
काफ़ी ख़राब हो रहा है। और जल्दी जल्दी हमने सारा सामान आज बाहर डाला था ना, तो जल्दी जल्दी हमने डालना तो आसान होता है, लेकिन उसको फिर से दोबारा रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अभी चलते हैं, मनन को लेके आते हैं। आज तो मनन से पूछेंगे कि उसको स्कूल में कैसा लगा। इस मनन की एंट्री होगी है यहाँ पर। और मनन कैसा लगा बेटा स्कूल में? आज हमारे स्कूल में वेट नापने वाला मेरा तो 40 था आपका? गजब। और स्कूल में कैसा लगा आज इतने दिनों के बाद? जो अंकल कह रहे थे ना, जो नेट पाके तो अपने क्लास में सबसे बड़े हैं? अच्छा, और मैंने टेस्ट लिया, मैं फर्स्ट आ। कौन सा टेस्ट लिया बताओ, कौन सा टेस्ट लिया? हिंदी का। हिंदी का? आप फर्स्ट आए हो? खाली बोल रहे हो? सच्ची हैं? हाँ। गाइस आज मनन का था हिंदी का टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट था। आज मनन लोग काफ़ी 15 दिन से स्कूल गया था, है ना मनन? तो कैसा लगा स्कूल में? मज़े आए नहीं? आप बोरिंग हुई है? अच्छा लगा? वो मनन ना रोज़ वो बोलता मम्मी छुट्टी करा दो, मम्मी छुट्टी करा दो। अब मनन की बारिश से इतने दिन की छुट्टी होगी। अब शैतानी ऐसी करता है ये। देखो यहाँ रास्ता ये है, ये रास्ता इधर से है। तो गाइस मैं मनन को लेके आई, फिर हम लोग ने दिन का खाना खाया। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग ने आराम किया। तो अब होती है शाम की खाने की तैयारी। तो मैंने सोचा आज सब्ज़ी क्या बनाऊँ, तो मैं खेत में गई। थोड़ा बहुत मुझे करेले मिले हैं और आज हम लोग करेले की सब्ज़ी बनाएंगे और साथ में हम लोग रायता भी बनाएंगे। तो हम लोग ना मतलब घर में जब मतलब गांव में हम लोग कहीं खेत वेत भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ सब्ज़ी हमें मिल ही जाती है। और हम लोग मार्केट से कभी सब्ज़ी नहीं लेके आते, घर का ही हमारा सब कुछ हो जाता है। सब्ज़ी लौकी, और आजकल करेले हो रहे हैं, लौकी हो रहे हैं, और साथ में बैगन और छोटे छोटे टमाटर होते हैं लाल वाले, तो वो रखे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ करेले। तो मैं पत्ते में रख के लाई हूँ, क्योंकि वहाँ पर गडेरी का बड़ा सा पत्ता था, यानी कि अरबी का बड़ा सा पत्ता था, उसी को तोड़ा मैंने और उसमें ही मैं करेले रख के लाई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहे गैस हमारे खेत के करेले, देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। तो गैस इनका साइज़ ना बस बढ़ता नहीं है, इतने ही होते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब गांव में मतलब ये वाले जो करेले होते हैं ना, ये खुद ही जम जाते हैं। और जो ये वाला करेला है बड़ा वाला, तो ये हम लोग ने लगाया था, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ जम गए थे, तो इसलिए ये ऊपर से बढ़ नहीं पा रहे, इतने ही हो रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिए हैं। तो गैस इतने करेले मैंने निकाले हैं। तो पहले इनको मैं काटूंगी, फिर इसमें मैं नमक लगाऊंगी, तो 1-2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी रात में।